Assalamu alaikum. Welcome to lecture 1 of mathematics D3. Our first chapter of D3 is algebraic fractions and formulae. So let's begin exercise 1A. Students, this is the solution of question 1 of exercise 1A. Simplify each of the following. Our first part is 4x power 4 by 12x power 5. हम लोग का पहला पार्ट है 4x पावर 4 बाय 12x की पावर 5। सो इसको देखना है कि किसी सेम टेबल पर जाते हैं तो उसको उस पर कट कर देना है। 4 1 ज़र 4 4 3 ज़र 12, आंसर 1/3 आएगा। अब हमने इन वेरिएबल्स को सॉल्व करना है। x पावर 4 x पावर 4 का मतलब है x 4 टाइम मल्टीप्लाइड है, एंड x की पावर 5 का मतलब है x 5 टाइम्स मल्टीप्लाई है। मीन x को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है वो x की पावर 5 आता है। अब हमारा आंसर 1/3x आ गया था। अब हमने वेरिएबल्स को सोल्व करना है तो वो हमने एक x से कट कर देना है। इस तरह एक x से कट हो जाएगा और 4x x पावर 4 में से कट हो गए और x पावर 5 में से एक x रिमेनिंग है, बच गया है, जो कि हम 3 के साथ लिख देंगे। तो आंसर हमारा इस तरह आ जाएगा 1/3x। बी पार्ट है 16a³ b4 बाय 24a5b स्क्वायर। तो हमने देखना है किसी एक टेबल पर जाते हैं तो हमने उस टेबल पर इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 16/24, 2 8 ज़र 16, 2 12 ज़र 24, 2 4 ज़र 8, 2 6 ज़र 12, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6। आंसर हमारा 2/3 आ रहा है। a की पावर 3 का मतलब है a 3 टाइम मल्टीप्लाइड है, एंड a की पावर 5 का मतलब है a 5 टाइम मल्टीप्लाइड है। तो हम a कट कर देंगे। a की 3 में से तीनों a कट हो जाएंगे और a की 5 में से 3 कट हो जाएंगे, मतलब सेम हम कट कर देंगे और a की पावर 5 में से 2a रिमेनिंग है, बच गए हैं, जो कि हम 3 के साथ लिख देंगे। और b की पावर 4 एंड b की पावर 2। b की पावर 4 का मतलब है कि b 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड है, एंड b की पावर 2 का मतलब है b 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड है। तो हमने b की 4 में से 2 b कट कर देने हैं और b की पावर 2 में से 2 b कट कर देंगे। मीन सेम b से कट हो जाएंगे और b की पावर 4 में से 2 b बच जाएंगे, जो हम 2 के साथ लगा देंगे। इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा 2b²/3a²। सी पार्ट है 23^3r/39QR3s। सबसे पहले टेबल पर मल्टीप्लाई कर दें। 23 1 ज़र 3, 23 1 ज़र 23, 23 3 ज़र 69 1। इस तरह q की पावर 3 का मतलब है q 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड है, एंड q की पावर यहाँ q लिखा हुआ है, मीन्स इसकी पावर वह है 1। q की पावर 1 का मतलब है q कि q 1 टाइम्स है, और q की पावर 3 का मतलब है q 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड है। तो इस तरह q से कट गया तो q की पावर 3 में से 2 q रिमेनिंग है, बच गए हैं, तो हमने उसको इधर लिख देना है q की पावर 2 की फॉर्म में बाय 3। अब हमने r को देखना है। यहाँ r की पावर 1 है, मीन r 1 टाइम है, एंड इधर r की पावर 3 है, जो r 3 टाइम्स है। तो एक r से कट जाएगा और 2 r हमारे रिमेनिंग है, बच गए हैं, तो वो हम 3 के साथ लगा देंगे और s हम वैसे का वैसा 3 के साथ आ जाएगा। इस तरह हमारे पास जो आंसर आया वो है 1q²/3r²s। Let's begin D part of this question. 3mn² p³ n p6। अब हमने जिस टेबल पर जाते हैं उस पर कटिंग कर लेनी है। 3 1 ज़र 3, 3 6 ज़र 18, आंसर 1/6 आया। अब हमने वेरिएबल्स को सोल्व करना है। तो यहाँ 3 के साथ था m की पावर 1 है, यहाँ मीन m 1 टाइम्स है, और यहाँ
18 जो है 18 के साथ जो m क्यूब है मींस m 3 टाइम मल्टीप्लाइड है, इस तरह एक m से कट जाएगा और m की पावर 3 में से 2 m रिमेनिंग है, बच चुके हैं, तो हम इसको m की पावर 2 के फॉर्म में लिख देंगे, किसके साथ, 6 के साथ। इसी तरह हमारी यहाँ है n की पावर 2 एंड 18 के साथ है n की पावर 1। n की पावर 2 का मतलब है n 2 टाइम मल्टीप्लाइड है, n की पावर 1 का मतलब है n 1 टाइम्स है, तो एक n से कट गया और n की पावर 2 में से एक n रिमेनिंग है, बच गया है, जो कि हम 1 के साथ लगा देंगे। यहाँ है p की पावर 3 एंड p की पावर 6। p की पावर 6 का मतलब है p 6 टाइम मल्टीप्लाइड है, p की पावर 3 का मतलब है p 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड है। इस तरह 3 यहाँ से p कट हो गए, 3 यहाँ से कट हो गए और हम लोग के पास 3 p रिमेनिंग है, जो कि हम 6 के साथ लिख देंगे। इस तरह जो हमारा आंसर आया वो है 1n/6 p क्यूब m स्क्वेयर। ई पार्ट है 15a क्यूब बाय 75a स्क्वेयर b 4 क्यूब। सी 15 1 15 15 5 75 1/5 आंसर है। अब हमने वेरिएबल्स को सोल्व करना है, तो a की पावर 1 का मतलब है a 1 टाइम्स है, a की पावर 2 का मतलब है कि a 2 टाइम्स है, तो एक a से वो कट जाएगा। इस तरह a की पावर 2 में से एक a रिमेनिंग है, बच गया है, तो वो हम 5a के साथ लगा देंगे। 15 अब हमारे 15 के साथ था c क्यूब और 75 के साथ था c का मतलब है c की पावर 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब पावर इसकी 1 है। c की पावर 1 का मतलब c 1 टाइम्स है, c की पावर 3 का मतलब c 3 टाइम्स है, तो एक c से कट गया। इस तरह c पावर 3 में से 2 c रिमेनिंग है, बच गए हैं, जो हम लगा देंगे 1 c स्क्वायर के साथ, और b4 वैसे का वैसा आ जाएगा 5a के साथ। इस तरह जो हमारा आंसर आया वो है 1c स्क्वेयर बाय 5ab4। यहाँ एक मिस्टेक है छोटी सी, जो कि है b की पावर 4 मैंने 1c स्क्वेयर के साथ लगाया हुआ है, इसको नीचे 5ab की पावर 4 के साथ लिख देना है। f पार्ट है 16xy क्यूब z 64x स्क्वेयर y4 z क्यूब। इसी तरह हमने सेम टेबल पर इसको कट कर देना है, 16 1 16 16 4 64। इस तरह हमने इसकी वेरिएबल्स को भी सोल्व कर देना है, और उनको वेरिएबल्स को सोल्व करने से जो कट हो सकेंगे उनको हमने कट कर देना है, जो रिमेनिंग है उनको हमने साथ लिख देना है। इस तरह हमारा आपका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 1z स्क्वेयर बाय 4xy। I hope you have understood this lecture. Thank you for watching. If you have any question, you may ask on this number. Allah Hafiz.